डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। बहुत लंबे दिनों के बाद आज फिर से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम देखेंगे कि विपत्र का नाद्रण में किस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि करना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर, संजय द्वारा लिखित 2 माह अवधि वाले 2000 रुपये के विपत्र की भुगतान तिथि पर स्वीकर्ता राकेश ने विपत्र का भुगतान नहीं किया तथा संजय ने 10 रुपये निकराई दी। संजय तथा राकेश की बहियों में विपत्र के अनादरण की नकल प्रविष्टियाँ दीजिए। इसमें केवल हमको एक पंजी प्रविष्टि करना है। क्या विपत्र जो है क्या हो गया, अनादरित हो गया, भुगतान नहीं किया गया, मतलब विपत्र का क्या हो गया, अनादरण हो गया। और दूसरा, संजय ने 10 रुपये निकराई के दिए। ठीक है, तो जब भी हम जानते हैं कि विपत्र अगर हमको किसी दूसरे से मिला है और उस विपत्र को हम भुगतान तिथि पर जब उसके पास भेजते हैं विपत्र का भुगतान के लिए और वो सामने वाला विपत्र का भुगतान नहीं करता है, तो हम उस विपत्र को उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, तो हम किससे लिए थे, तो यहाँ पर देखिए राकेश ने विपत्र का भुगतान नहीं किया, तो हम राकेश को उस विपत्र को दे देंगे। तो राकेश का खाता विकलन किससे, संजय को जब मिला था तो वो लिखा था प्राप्य पत्र खाता विकलन राकेश से करके लिखा था, और जब देगा तो भी वो लिखेगा राकेश विकलन प्राप्य पत्र खाता से। और संजय ने 10 रुपये निकराई के दिए हैं तो वह लिखेगा रोकड़ खाता से। 10 रुपये किसका दिया, निकराई व्यय का दिया, इसलिए रोकड़ खाता से। तो संजय की बहियों में क्या प्रविष्टि होगी उसको एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, राकेश का खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से और रोकड़ खाता से। ये हो जाएगा संजय की बहियों में 1210 रुपये, क्योंकि 1210 बोलता हूँ 2010 राकेश प्राप्य पत्र था 2000 का और रोकड़ खाता से 10 रुपये निकराई व्यय के दिया, इसलिए 10 रुपये हम लिख दिए रोकड़ खाता से करके। तो राकेश का खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से और रोकड़ खाता से 2010, और यहाँ पर भी 2010 रुपये हो गए। ठीक है, अब राकेश की बहियों में क्या पंजी प्रविष्टि होगी, तो राकेश की बहियों में पंजी प्रविष्टि होगी देव पत्र खाता विकलन निकराई व्यय खाता विकलन संजय से। अब यहाँ पर 2000 रुपये देव पत्र खाता का और निकराई व्यय खाता किसका, तो संजय ने जिसका पेमेंट किया है निकराई व्यय का। तो हम जब स्वीकर्ता का लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं निकराई व्यय खाता विकलन संजय से। ठीक है, तो 2000 और 10 रुपये निकराई व्यय दोनों का हम लिख दिए, और यहाँ पर लिख देंगे संजय से करके 2010 रुपये। ठीक है, विपत्र का अनादरण एवं निकराई व्यय का भुगतान संजय द्वारा किया गया। ठीक है, ये हो गया 17 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है ना, क्योंकि PDF उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग से फिर उसको ड्राइव में सेव करना पड़ेगा। और फिर देखिए 17 के बाद 18, एम ने 3 माह के 10,000 रुपये के बिल पर अपनी स्वीकृति एन को दी। दे तिथि पर यह बिल अनादरित हो गया। क्या हो गया, अनादरित हो गया। एम ने 3 माह के 2000 रुपये के बिल पर 10,000 रुपये के बिल पर अपनी स्वीकृति एन को दी। एन को दी मतलब एम ने दी है, एम ने दी है, किसको दी है, एन को। मतलब एन कौन हो गया, एन हो गया लेखक। एन कौन हो गया, लेखक हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेखक को ही समझिए। एन विक्रेता है और एम क्रेता है। ठीक है, अब देय तिथि पर यह बिल अनादरित हो गया। अनादरित हो गया मतलब भुगतान करने से मना कर दिया। किसने कर दिया, एम ने कर दिया। ठीक है, तो एम और एन की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर एन के में लिखेंगे तो एन को स्वीकृति दे रहा है, कौन दे रहा है, एम दे रहा है। मतलब विपत्र दे रहा है कौन, एन को दे रहा है एम दे रहा है एन को। ठीक है, तो एन की बहियों में हम लिखेंगे प्राप्य पत्र खाता विकलन। एम की बहियों में हो जाएगा, एन की बहियों में प्राप्य पत्र खाता विकलन एम से विपत्र प्राप्त हुआ या विपत्र पर स्वीकृति दी गई, लिख सकते हैं। और उसके बाद एम विकलन प्राप्य पत्र खाता से। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम जब विपत्र का भुगतान करने के लिए जब हमने उस विपत्र को भेजा तो एम ने भुगतान नहीं किया, तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो एम का खाता विकलन हो जाएगा प्राप्य पत्र खाता से। विपत्र का भुगतान अवधि पर अनादरण, विपत्र का भुगतान अवधि पर अनादरण कितने का था, 10,000 का था। यहाँ पर किसी प्रकार का निकराई व्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा
कुछ नहीं लिखाएगा। ठीक है। उसके बाद एम की बहियों में पंजी प्रविष्टि। एम की बहियों में पंजी प्रविष्टि मतलब एन विकलन देय पत्र खाता से, एन विकलन हो जाएगा देय पत्र खाता से। एम की बहियों में एम कौन है? स्वीकर्ता है, तो स्वीकर्ता अपनी बहियों में लिखेगा एन विकलन लिखेगा देय पत्र खाता से विपत्र पर स्वीकृति दी 10,000 रुपये, और फिर वापस आ गया तो वो तो दिया था, देय पत्र दिया था, यही वापस आएगा उसके पास, तो वो लिखता है देय पत्र खाता विकलन एन से। देखिए ये स्वीकर्ता, एम कौन है? स्वीकर्ता। स्वीकर्ता जब भी अगर विपत्र अनादृत होता है तो वो प्राप्य पत्र खाता विकलन एन से करके नहीं लिखेगा, वो लिखेगा देय पत्र खाता विकलन एन से, क्योंकि वो जब जो दिया रहता है वो देय विपत्र दिया रहता है, तो देय विपत्र ही भुगतान जब नहीं करेंगे तो देय विपत्र हमारे पास क्या हो जाएगा? वापस आता है, इसलिए देय पत्र खाता विकलन एन से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्राप्य पत्र इसलिए होता है क्योंकि एन जो है लेखक है और इसके लिए हमेशा विपत्र क्या होता है? प्राप्य होता है, इसलिए वह प्राप्य पत्र खाता से करके लिखता है। लेकिन जो स्वीकर्ता है उसके लिए हमेशा विपत्र जो है देय पत्र होता है, इसलिए वो देय पत्र खाता करके लिखता है। ठीक है। इसको विशेष से आप ध्यान रखिएगा। विपत्र का अनादरण होने पर एम और एन की बहियों में हो गया 18 नंबर का। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। 1 जनवरी 2000 को ए ने बी को 1000 रुपये का माल बेचा। किसने? ए ने बी को बेचा। ठीक है। तो ए विक्रेता और बी क्रेता। उस पर 3 माह अवधि का एक बिल लिखा जो बी ने स्वीकार कर लौटा दिया। ए ने उसे अपने बैंक से 4 जनवरी को 6% वार्षिक दर पर भुना लिया। 6% ना, 4 जनवरी को 6% वार्षिक दर पे क्या कर लिया? भुना लिया। देय तिथि पर विपत्र का अनादृत हो गया और बैंक ने 20 रुपये निकराई के दिए। ए के जनरल में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो पहला तो हम माल बेचा तो हम लिख देंगे बी का खाता विकलन विक्रय खाता से, ए के में करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पंजी प्रविष्टि, माल जब भी बेचते हैं तो हम लिखते हैं 2000 जनवरी 1 बी का खाता विकलन विक्रय खाता से। बी का खाता विकलन हो जाएगा किससे? विक्रय खाता से माल उधार बेचा, 1000 डाल दिए। अब विपत्र मिला इससे तो प्राप्य पत्र खाता विकलन बी से विपत्र पर स्वीकृति दी। और इसी को प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो विपत्र मिला उसको हमने बैंक से बट्टे पर भुना लिया 6% वार्षिक दर से 4 जनवरी को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 4 बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से विपत्र का 6% बट्टे पर बैंक से भुनाया। तो बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाते से 1000 का 6% आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। कितने माह के लिए था उसको भी देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6% दर से भुना लिया, कितने माह का था? 3 माह की अवधि का था। 1 जनवरी को लिखा है और 4 जनवरी को उसको भुना लिया है। ठीक है। तो 1 जनवरी को लिखा है, 4 जनवरी को उसको भुना लिया है, मतलब 3 माह का हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 1000 क्या हो जाएगा? 1000 गुणित 6 गुणित 3 बटे और यहाँ पे 100 गुणित 12 हो जाएगा। ठीक है। 8 पीट करेंगे तो इस प्रकार से कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है। यही 15 रुपये क्या है? ब्याज का है। ठीक। कितना? ये बट्टा है। यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से, तो 1000 में 15 रुपये तो हमने बट्टा दे दिया, बट्टा का हो गया, और 85 रुपये क्या हो गया हमारा? 985 रुपये ये बैंक खाता से करके हमको मिला, और इसका इतना रुपये बट्टा के रूप में बैंक ने रख लिया। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद अप्रैल 4 को देखिए बी का खाता विकलन बैंक खाता से, ये कब हुआ? जब अनादृत हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि विपत्र को तो बैंक से बट्टे पर भुना लिए थे, लेकिन देय तिथि पर विपत्र क्या हो गया? अनादृत हो गया। अनादृत हो जाना मतलब उसको भुगतान करने से मना कर दिया। किसने कर दिया? बी ने कर दिया। तो बी और बैंक ने 20 रुपये निकराई व्यय के भी दे दिया है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बी को यह विपत्र क्या हो जाएगा? लौटा देंगे। तो बी का खाता विकलन बैंक खाता से, और ये 20 रुपये और ऐड कर देंगे। जितना का था कितना का था? 1000 का, 1000 में 20 रुपया और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1020। तो यहाँ पर हम कर दिए बी विकलन बैंक खाता से, बी विकलन बैंक खाता से 1020 और 1020। इस प्रकार से यह जो प्रश्न बनेगा। ठीक। तो ये हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन।
19 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। 1 मार्च 2000 को श्याम ने संजय को 1200 रुपये का माल बेचा। किसने बेचा? श्याम ने संजय को बेचा। संजय क्या है? क्रेता है और श्याम विक्रेता है। उस पर इस रकम के लिए 3 माह की अवधि का बिल लिखा। 15 अप्रैल 2000 को श्याम ने शशि से 2000 रुपये का माल खरीदा, जिसे पूर्ण भुगतान में 760 रुपये का एक चेक एवं संजय की स्वीकृति वाला बिल दिया। भुगतान तिथि पर बिल अप्रतिष्ठित हो गया। श्याम ने रकम चुकाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 1 अप्रैल को श्याम ने संजय को माल बेचा, तो इसकी एंट्री करेंगे। किसके में करना है उसको देखिए, उक्त व्यवहारों के लिए श्याम के जनरल में प्रविष्टियाँ कीजिए। अब श्याम कौन है? तो श्याम विक्रेता है, लेखक है। इसके में करेंगे तो संजय का खाता विकलन विक्रय खाता से पहला एंट्री होगा। फिर प्राप्य पत्र खाता विकलन किससे? संजय से। देखिए यहाँ पर स्पष्ट समझ में आएगा। संजय विकलन विक्रय खाता से राशि डाल देंगे 1200, यहाँ भी 1200। फिर प्राप्य पत्र खाता विकलन संजय से विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त हुई। अब प्रश्न में ही दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है क्या? 3 माह की अवधि का बिल लिखा, तो उसको तो हमने ले लिया, ठीक है, कि संजय विकलन विक्रय खाते से और प्राप्य पत्र खाता विकलन संजय से हो गया 1200 रुपये, ठीक। अब 15 अप्रैल 2000 को देखिए, श्याम ने शशि से 2000 रुपये का माल खरीदा। ये भी किसी दूसरे से खरीद रहा है, विक्रेता है श्याम, लेकिन ये भी तो किसी न किसी से खरीदता है सामान, तो किससे खरीद रहा है? शशि से। तो हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन शशि से, क्रय खाता विकलन शशि से कितना? 2000 का। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रय खाता विकलन शशि से 2000, यहाँ पर भी 2000, ठीक है। शशि से माल उधार खरीदा। अब उसके बाद आगे भी है, जिसे पूर्ण भुगतान में 760 रुपये का एक चेक एवं संजय की स्वीकृति वाला बिल दिया। संजय ने क्या दिया था? हमको एक विपत्र दिया था, उस विपत्र को दे दिए पूर्ण भुगतान में, मतलब शशि को भुगतान किया। किसने किया? श्याम ने किया, ठीक है, श्याम ने किया। तो संजय का जो विपत्र मिला था, जिसको हम माल बेचे थे, उसका विपत्र मिला था, उसको दे दिए। और पूर्ण भुगतान में बोल रहा है 760 रुपया दिए, मतलब विपत्र कितने का था? 1200 रुपये का, और एक्स्ट्रा कितना, और बाकी कितना बचा? 2000 में 1200 को तो हमने दे दिया विपत्र, 800 रुपये बचा। 800 रुपये में से 760 रुपये का हमने क्या कर दिया? एक चेक दिया, 760 रुपये का एक चेक दिया, और बचा 40 रुपये कहाँ गया? तो 40 रुपये जो है वह है यहाँ पे, देखिए प्रश्न में लिखा है पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान मतलब समझ जाना कि पूरा भुगतान किया है, 40 रुपये बचाया नहीं है। तो 40 रुपये कहाँ गया? तो 40 रुपये को आपको बट्टे के रूप में लेना है, ठीक है। तो 40 रुपये बट्टे के रूप में हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शशि विकलन प्राप्य पत्र खाता से, रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। देखिए प्राप्य पत्र खाता से करके किसका विपत्र था? ये विपत्र हमने संजय से प्राप्त किया था, पहले शुरू में किया था ना। ये इसी विपत्र को हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? बेचान कर रहे हैं, समझिए, शशि को। तो शशि विकलन प्राप्य पत्र खाता से जो एक ठो विपत्र पड़ा था उसको दे दिए, और साथ में अपने रोकड़ में से दे दिए कितने रुपये? 760 रुपये। और बट्टा खाता से 40 रुपये। क्योंकि इतना रुपया हमने नहीं दिया, तो हमको समझना है कि ये जो है मतलब कम अमाउंट जो रहता है वो हमेशा बट्टे के रूप में रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 40 रुपये बट्टे के रूप में लिख दिया। पूर्ण भुगतान शब्द दिया है तो समझ जाइएगा कि पूरा भुगतान किया है, और उसमें 760 रुपये दिया है, मतलब आपका 40 रुपया जो है वो जो है बट्टा का है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। प्रश्न में हिंट किया है कि पूर्ण भुगतान किया गया है करके, है ना। पूर्ण भुगतान में 760 मतलब 40 रुपये आपका छूट है। तो यहाँ पर लिख देंगे शशि विकलन प्राप्य पत्र खाते से, रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। इस प्रकार से लिखेंगे विपत्र का बेचान, शेष राशि नगद भुगतान और बट्टा मिला। इस प्रकार से लिखना है आपको, ठीक। अब उसके बाद 2 ठो और बचा हुआ है, क्या? यहाँ पे देखिए, भुगतान तिथि पर बिल अप्रतिष्ठित हो गया और श्याम ने रकम चुकाई। विपत्र तो दे दिया था, श्याम ने किसको दे दिया था? शशि को दे दिया था। लेकिन जब विपत्र का भुगतान तिथि आया, तब संजय ने इस विपत्र का भुगतान नहीं किया।
विपत्र का भुगतान नहीं किया तो हम क्या करेंगे, संजय को उस विपत्र को लौटा देंगे। तो हम लिखेंगे हम क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास अगर विपत्र रहता है तो हम लिखते हैं संजय विकलन प्राप्य पत्र खाता से, लेकिन हमारे पास विपत्र नहीं है, किसके पास है, शशि को हमने दे दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे संजय विकलन शशि से। जैसे हम बैंक में विपत्र को भुना करके ले आए रहते हैं पैसा उसका, तो हम लिखते हैं जिसका भी मतलब जिसको वापस करना रहता है उसको नाम लिखते हैं और बैंक खाता से लिखते हैं। यहाँ पर हमने विपत्र को तो किसको दे दिया, शशि को दे दिया, इसलिए हम लिखेंगे संजय विकलन शशि से। कितने रुपए का विपत्र था, 1200, तो हमने 1200 रुपया वापस मतलब लिख देंगे इसमें। ये देखिए संजय विकलन शशि से, ठीक 1200, यहाँ पर भी 1200 लिख दिए। विपत्र का अनादरण है ना, और बेचान के बाद बेचान किया गया जो विपत्र था उसका अनादरण हो गया, तो हम लिख दिए संजय विकलन शशि से। ये श्याम की बहियों में चल रहा है ना पंजी पृष्ठ, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब शशि को तो पैसा देना पड़ेगा, विपत्र अनादित हो गया तो 1200 रुपये तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। तो किसने चुकाया, तो श्याम ने चुकाई, मतलब श्याम का हम बना रहे हैं तो श्याम ने चुकाया, मतलब किससे चुकाएगा, तो रोकड़ से चुकाएगा। तो शशि विकलन रोकड़ खाता से हो जाएगा, शशि विकलन रोकड़ खाता से। और ये 1200 रुपये और यहाँ पर भी 1200 रुपये आ गया। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है प्रश्नों को हल करते जाना है। ये 19 और 20 तक का प्रश्न जो है, आगे का भी जो 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे जो विपत्र का अनादरण से जो संबंधित प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अब आगे हम जो है दिवालिया होना, आंशिक भुगतान, इससे संबंधित क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब लगातार फिर से मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी मैं बना सकूं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।